पार्टी के सुप्रीमो ने, कांग्रेस के सुप्रीमो ने, राहुल गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए। अब दूसरे और तीसरे पर खुद जो बड़ी पार्टियां अपने आप को बताते हैं वो डिसाइड कर ले कि उनको कौन से नंबर पर आना है। लग शहर चारों तरफ से जाम हो जाता है, तीन हिस्सों के अंदर शहर बढ़ जाता है। रेलवे लाइन से उस तरफ कालूपुर चुंगी साइडीपाड़ा और इधर दिल्ली रोड वाला, तीन हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है शहर। और दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और आज हम आए हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का आज उद्घाटन भी हुआ है। आज बात करेंगे सोनीपत क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र गौतम जी, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, आपका और आपके मतलब नरेंद्र जी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, सुशील गुप्ता जी यहाँ मौजूद थे, क्या कहेंगे, कैसा रहा माहौल? देखिए, आज ये कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि एक सोनीपत को नए आयाम पर ले जाने का एक आगाज हुआ है। तानाशाहों के खिलाफ, लूट खसोट जो राजनीति करते हुए उनके खिलाफ जंग का आगाज हुआ है, सोनीपत को नए आयाम पर ले जाने का। तो यहाँ पर सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी समर्पित है आम जनता के हकों को उठाने के लिए। आम आदमी पार्टी ने जो टिकट एक आम घर के बच्चे को दी है, ये जनता की टिकट है, ये सोनीपत की जनता को समर्पित है और सोनीपत की जनता ही इस चुनाव को मिलकर के लड़ेगी। लेकिन देखा गया है कि भी अभी टिकट वितरण से पहले कांग्रेस के साथ में गठबंधन होने जा रहा था, वो क्या कारण रहा गठबंधन ना होने का? देखिए, जो 125 साल पुरानी पार्टी है, उसके पार्टी के सुप्रीमो ने, कांग्रेस के सुप्रीमो ने, राहुल गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए अपने यहाँ की लीडरशिप से। क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आज वो आम आदमी पार्टी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है और बहुत कम समय के अंदर 2 प्रदेश के अंदर वो सरकार बना चुकी है। तो राहुल गांधी ने सोचा हुआ, लेकिन भगवान को वो नामंजूर था। भगवान ने ये सोच रखा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा तो वो जनता के साथ होगा, हरियाणा की जनता के साथ होगा और सोनीपत की जनता के साथ होगा। तो जो आम आदमी पार्टी हरियाणा 90 की 90 विधानसभाओं पर आम आदमी हरियाणा की जनता के साथ मिलकर, आम जनता के साथ गठबंधन करके इस चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। सोनीपत से टक्कर किसके साथ मानते हैं? देखिए, मैं सोनीपत में टक्कर किसी के साथ नहीं मानता। हम पहले नंबर पर है, दूसरे और तीसरे पर खुद जो बड़ी पार्टियां अपने आप को बताते हैं वो डिसाइड कर ले कि उनको कौन से नंबर पर आना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भी सोनीपत की आम जनता इतनी परेशान है कि भी रोड टूटे हुए हैं, सीवर लाइन इतने बेहाल है। क्योंकि जरा सी अगर 10 मिनट बारिश आ जाती है तो पूरा इनके सोनीपत एक तालाब की तरह बन जाता है। देखिए, आप मनोज जी 10 मिनट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट अगर बारिश लगातार हो जाए तो लबालब शहर चारों तरफ से जाम हो जाता है। 3 हिस्सों के अंदर शहर बढ़ जाता है। रेलवे लाइन से उस तरफ कालूपुर चुंगी साइडीपाड़ा और इधर दिल्ली रोड वाला, 3 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है शहर। और जो सीवर व्यवस्था है, जो सड़क व्यवस्था है, सड़कें बनाई जाती है, बारिश के अंदर टूट जाती है। सड़कों के ऊपर जो बारिश का पानी है उसका निकासी का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है, जिसके कारण सड़कें दोबारा से टूट जाती है। सिर्फ एक साइकिल बना रखा है कांग्रेस और बीजेपी वालों ने। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 9.5 साल दबा करके मनोहर लाल खट्टर साहब ने प्रदेश को खटारा बना करके प्रदेश को लूटने का काम किया। उसके बाद एक घोषणा मंत्री डमी सीएम के रूप में बैठाए गए। प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहता है, सीएम साहब कुछ कहते हैं। जो सोनीपत का विकास है उस पे ऊपर कोई बात नहीं करता। सोनीपत की जनता ने सोनीपत शहर से नुमाइंदे विधानसभा में भेजे, सत्ता के पक्ष में भी रहा और विपक्ष के अंदर भी रहे, मंत्री भी दोनों पार्टियों में यहाँ पे रहे, सरकार के अंदर भी रहे, विपक्ष के अंदर भी रहे। लेकिन कभी भी सरकार के द्वारा, किसी भी नुमाइंदे के द्वारा सिर्फ एक वोट के टाइम पे सोनीपत की जनता को याद किया गया। उसके बाद सोनीपत की जनता ने उनको वोट देकर के अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अब की बार पहली बार सोनीपत की जनता का बेटा
एक आम घर परिवार से निकला हुआ संघर्ष करके आम आदमी पार्टी के संघर्ष करके आम घर परिवार के बच्चे को टिकट देने का काम आदमी पार्टी ने दिया है। और मैं सोनीपत की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि एक एक वोट का जो ऋण है वो मैं अपने खून और पसीने से चुकाने का काम करूंगा और सोनीपत को एक नया इतिहास रचने का काम सोनीपत की जनता करेगी। सोनीपत के मेयर भी रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से जीते थे और आज बीजेपी में जाके शामिल हो चुके हैं और उनको बीजेपी ने टिकट भी दे दी। देखिए हवाला किंग, सट्टे का किंग, दलाली किंग और पता नहीं क्या क्या आरोप उनके ऊपर लगाए थे। और ये बात देवेंद्र गौतम नहीं कह रहा, ये बात संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हरियाणा के उस मुख्यमंत्री ने कहा था जिन्होंने आज उसको ज्वाइन करा करके कि उसको उन्होंने उसको ज्वाइन कराया, उन्हीं को वो कोहिनूर लगने लग गए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी झूठी पार्टी है और सारे भ्रष्टाचारी जितने भी देश के अंदर है वो सारे को संरक्षण जो प्राप्त हो भारतीय जनता पार्टी प्राप्त है और ऑटोमेटिक जो भ्रष्टाचारी होगा वो थोड़े दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है। वही हाल हमारे मेयर का हुआ। मेयर रहते हुए कांग्रेस की सीट वोटों के ऊपर वो जीते, कांग्रेस के टिकट के ऊपर वो जीत करके आए और वो आज मेयर रहते हुए कोई जो एक काम की भी वो आवाज जनता के हित के अंदर नहीं उठा पाए। लेकिन आज वो बड़े बड़े वायदे करेंगे, मैं विधानसभा पहुंचूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब की बार जनता समझ चुकी है इन्होंने कुछ नहीं करता, ये लोग पैसा लगा करके जो कि जनता का चूसा हुआ पैसा है, अब की बार जनता इनको ठिकाने लगाने का काम करेगी। इनकी जो बोरी बिस्तर इनकी लूट खुसट की राजनीति को बंद करने का काम करेगी। अब की बार जनता अपने बेटे को यहां से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। टिकट कटने पर जो राजीव जैन, कविता जैन है, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, उन पे क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। देखिए, एक तो जन्म देने वाली माँ होती है जिन्होंने जन्म दिया है, एक राजनीतिक पहचान देने वाली माँ होती है जो कि पार्टी होती है। जैसे मुझे राजनीतिक पहचान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी किन्हीं की माँ होगी जो उनके कार्यकर्ता काम करते हैं, जो लीडर्स काम करते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रत्याशी थे वो ढूंढने को भी नहीं मिले हरियाणा के अंदर, उधार के प्रत्याशी उनको लेने पड़े। उन्होंने अपने ही बच्चों को, एक माँ ने अपने ही बच्चों को जो लगातार संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर रहे थे उनको दरकिनार करने का काम किया है। और वो जो जिस प्रकार का विरोध उन्हीं के प्रत्याशियों के द्वारा आपको सोनीपत के अंदर देखने को मिला, आपको गोहाना के अंदर देखने को मिलेगा। मेरी सोनीपत लोकसभा का अध्यक्ष मैं हूं और 9 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का खुद विरोध भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। और अब की बार जो सीधा स्पष्ट सा वो है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हमारी बात होती है, स्पष्ट बहुमत अब की बार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ठगा हुआ कार्यकर्ता, ठगा हुआ वोटर वो अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है और हम यहाँ पे सोनीपत से जीत दर्ज करेंगे। किन किन 5 मुद्दे ऐसे गिनवा दीजिए जिनके ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने गारंटियां लॉन्च कर रखी है, क्योंकि हम मैनिफेस्टो तो कभी लॉन्च करते नहीं, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे वो पंजाब की बात हो। हमने अपने गारंटियों के ऊपर जो बुनियादी जरूरतें जो लोगों की है उसके ऊपर हम काम करते हैं। और 5 गारंटियां अपने हरियाणा को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को दी है। पहली कि हर एक बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, सबको फ्री शिक्षा और सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, पहली गारंटी हमारी है। दूसरी गारंटी है कि जो बिजली है वो फ्री मिलनी चाहिए और 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वायदा पंजाब के अंदर हमने निभाया, दिल्ली के अंदर हमारी चलती हुई यारी, हरियाणा के अंदर भी हम बिजली 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री बिजली देने का काम हम यहाँ पे हमारी सरकार बनने पर करेंगे। तीसरा हमारा जो मुद्दा, तीसरी जो गारंटी है वो दी है कि सबको जो स्वास्थ्य है, क्योंकि क्या पता किस प्रकार की बीमारी किस समय परिवार के अंदर हो जाए, तो जो सरकारी अस्पताल है उनको अच्छा करना पड़ेगा। उसी के अंदर अस्पताल के अंदर टेस्ट फ्री हो, अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन काम कर रही हो, अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन काम कर रही हो, सारी सुविधाएं, आईसीयू की सुविधाएं अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर करने का काम करेंगे, जहां पर फ्री में इलाज हरियाणा की जनता करवा पाए, सोनीपत की जनता करवा पाए। उसके बाद महिलाओं को सशक्तिकरण, ताकि उनको सुदृढ़ किया जा जाए। 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देने का काम आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी है। उसके बाद जो युवा, बेरोजगार युवा हरियाणा देश के अंदर पहले नंबर पर बेरोजगारी के अंदर है और हर युवा को रोजगार देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, वो उसके ऊपर काम करेंगे और हर युवा को रोजगार देना हमारी 5वीं गारंटी है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। इन गारंटी के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं। एक और सवाल सामने आया है
कि मोदी जी छोटी छोटी गायों की सेवा करते नजर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिक को लेकर के और जात पात धर्म को लेकर के राजनीति करती रही है। उसको डिवाइड एंड रूल, इनके जो पूर्वज थे पुराने, जिनके उनके पश्चिमों के चले हुए, वो अंग्रेजों के गुलाम होते थे। आज ये लोग कुछ पूंजीपतियों के गुलाम हैं। मैं अपने गाय की बड़ा एक अच्छा विषय है ये कि कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर लोगों की वोट को लेकर के लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है। मैं आप शाम को, मनोज जी, आप सड़कों पर निकलोगे, आप सोनीपत की सड़कों पर निकलोगे तो आपको गोवंश इतनी भरमार मिलेगी कि आपको पैदल चलने का भी रास्ता सड़कों के ऊपर नहीं दिखाई देगा। आज एक गोदी के अंदर गाय के बच्चे को लेकर के दिखाना चाह रहे कि हाँ हम बड़े गो भक्त हैं, ये कर देंगे हम। गायों की जो दरिंदगी, गायों की जो दरिद्रता सड़कों के ऊपर गोवंश की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है। और लगातार वाहन टकराने से गोवंश की मृत्यु होती है और जो जान माल का नुकसान, आम लोगों की मृत्यु हो रही है। कई मृत्यु हमारी सोनीपत के अंदर हो चुकी है, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इनके ये सिर्फ और सिर्फ गाय और राम के नाम पर वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई ध्यान इसकी तरफ इनका नहीं है। दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों को संदेश यही है और सोनीपत की जनता से एक अपील है कि आम आदमी पार्टी ने एक आम घर के बच्चे को, आपके अपने बच्चे को, जो लगातार आपके साथ सड़कों के ऊपर संघर्ष करता रहा है, उसको टिकट देने का काम किया है। आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट देकर के देख लिया है। एक को वोट देकर के हमने कुएं के अंदर डाला, एक को वोट दिया तो हमने खाई के अंदर गई। अब खाई और एक कुएं के बीच के अंदर एक पगडंडी आम आदमी पार्टी के रूप में आई है। अब की बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, यानी अपने बच्चे को वोट देकर के सफल बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक वोट का ऋण अपने खून और पसीने से उतारने का काम करूंगा और आप सोनीपत की जनता के एक एक मुद्दे को विधानसभा में उठाने का और उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। ये आपसे अपील है कि अब की बार अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे आप, क्योंकि संघर्ष का जो रास्ता बड़ा कठिन होता है। हम किसी भी लालच के अंदर ना आए और अपनी वोट का मूल्य समझे। अपना वोट अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने रोजगार को देखते हुए, युवा साथी और अपने जो बिजली पानी की सुविधाएं हैं और महिलाओं के सम्मान की बात है, उसको देखते हुए एक एक वोट, अपना कीमती वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और दोस्तों, ये जो रिजल्ट का मुद्दा है वो आपके 5 तारीख को आपके वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि वे दूध का दूध और पानी का पानी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।